हेलो एवरीवन। सोम के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने मैकेनिक्स को पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट इज, तो होता है ये सब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होता है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये सब यूनिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, यानी इसका होता है डेल एल बाई एल, ये होता है स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेन को इससे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट कोई नहीं यूनिट नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा नॉट यूनिट, क्योंकि डेल एल, जो डेल एल है, डेल एल बाई एल होता है, तो इसका भी मीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए इसका चेंज इन लेंथ को, चेंज इन लेंथ है, ठीक है, चेंज इन लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ए भी इसको मान लिए मीटर में ही है, चेंज इन लेंथ जो होगा वो मीटर में ही होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा वो भी मान लीजिए मीटर में है, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू, तभी हम बताएं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है, मैं फिर से इसको डिस्कस कर देता हूँ। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल एल बाई एल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एंड डेल एल जो होता है वो चेंज इन लेंथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड, तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि पुल ना कर रहा है, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट पुल, ठीक है, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section, the stress and strain induced is, तो ये होता है शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस होता है पहले होता है प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, लिमिट, इसके बाद होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इसके बाद होता है यील्डिंग लिमिट, यील्डिंग होता है, इसके बाद फेलियर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हो रहा था ऑप्शन में, प्रोपोर्शनल लिमिट सॉरी बता देते हैं आपको, प्रोपोर्शनल लिमिट अगर दिया हो रहा था ऑप्शन में तो इलास्टिक लिमिट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है और प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा होगा इलास्टिक लिमिट, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Whenever a material is loaded within elastic limit, stress is डैश स्ट्रेन, तो ये होता है स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो यानी इसको हम लिखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो ये होता है रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस, ठीक है, बटा लीनियर स्ट्रेन, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ, ठीक है, इलास्टिसिटी, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है वो उस स्ट्रेस का भी होता है, ठीक है, प्रेशर का भी होता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज, तो ये जो होता है लीनियर स्ट्रेन होता है, क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन, इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, तो ये होता है PL बाई, आपको PL बाई ए होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो P जो होता है, P होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। L जो होता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी होता है, A जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी होता है, E जो होता है यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बॉडी होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा PL बाई AE, यानी बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वो होता है 210 किलोन्यूटन पर mm², ठीक है, 210
किलो न्यूटन पर mm², यानी इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो ये लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, इसका होता है शियर स्ट्रेस ठीक है अपॉन, टू को अपॉन बोलते हैं या बटा उसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है whenever some external system of forces acts on a body, it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it sets up some resistance to the deformation. This resistance per unit area to deformation is called, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। खाली लैंग्वेज घुमाया हुआ है, इसका आंसर स्ट्रेस होगा। ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस किया है, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड सेम साइज are subjected to the same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of 2:5 है। ठीक है, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials will, तो ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं। पर जो ये दिया हुआ है ना 2:5, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका 5:2, यानी बी आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बार ऑफ लेंथ L and diameter D is rigidly fixed at the upper end and hanging freely, then the total elongation produced in the bar due to its own weight is, तो ये होता है WL²/2 होता है। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ऑन वेट इज डैश, द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट लोड इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो ये हाफ होता है। ठीक है, हाफ। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार अंडर इट्स ऑन वेट इज डैश दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ, तो ये होता है 1/3। क्या होता है, 1/3 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ कॉनिकल बार इज एल, डायमीटर ऑफ बेस इज डी एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज डब्ल्यू। इट इज फिक्स्ड, ठीक है, एट इट्स अपर एंड एंड हैंगिंग फ्रीली। द इलोंगेशन ऑफ द बार अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ऑन वेट विल बी। तो ये होता है डब्ल्यू, बता देते हैं, WL²/6E होता है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा राइट वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेन रोसेटर्स जो होता है आर यूज टू, किसके लिए यूज होता है, तो मेजर्स लीनियर स्टेन। लीनियर स्टेन को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्टेन रोसेटर्स को, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, लीनियर मेजर लीनियर स्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बार of length L meter extends by L mm under a tensile force P. The strain produced in the bar is। तो ये होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये होता है 0.001 L स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार tapering uniformly from diameter d1 and at one end to diameter d2 at other end and subjected to an axial pull of P is given by। तो ये जो होता है del L is equal to 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार tapering uniformly from diameter D1 at one end to diameter D2 at other end, ठीक है, and subjected to an axial pull of P is dash the extension of a circular bar of diameter root under D1 D2 है, ठीक है, subjected to the same load P। तो इक्वल होता है, इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज डैश द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है किससे, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ टैपरिंग सेक्शन इज एट। तो स्मॉलर एंड के पास मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है किसमें, टैपरिंग सेक्शन में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्मॉलर एंड। नहीं, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड्यूलर रेशियो ऑफ द टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ। तो ये जो होता है देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यानी E1/E2 को हम मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द शेयर मॉडुलस ऑफ मोस्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो होता है लेस देन हाफ होता है, ठीक है, लेस देन यानी इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके सोम में कम से कम भी तो 4 से 5 लेक्चर इसमें भी प्रोवाइड कराएंगे, तो उस लेक्चर को कम्प्लीटली देखिएगा। और कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। ऐसे हमको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इसका आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।